लड़के लड़कियां को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या जानवर के बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। पेंगुइन के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन उसे सबसे स्मूथ और गोल आकार का पत्थर देता है। अगर फीमेल पेंगुइन को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देता है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो कि प्रपोज करने के बाद दोनों ने शादी कर ली हो। जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तभी अचानक एक दिन बिना कोई नोटिस या घोषणा के युद्ध एक दिन के लिए थम गया। यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना भी खाया और फुटबॉल भी खेला। लेकिन फिर अगले दिन से ही युद्ध वापस शुरू हो गया। क्या आपको पता है ये युद्ध रोकने वाला वो स्पेशल दिन कौन सा था? ये था 25 दिसंबर 1914, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिसे हम क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं, जिसने भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर भी कर दिया। यूँ तो अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अल्फ़ाबेट है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? अगर आप ठीक से लिखोगे 1 से लेकर 999 तक, तो आप पाएंगे कि उसमें कहीं भी ए का यूज़ नहीं होता है। और जो पहला नंबर जहाँ पे ए यूज़ होता है वो है नंबर 1000। जी हाँ, नंबर 1000 ही पहला वर्ड होता है जिसमें ए का यूज़ होता है। और 199 तक आपको कहीं पर भी ए का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। आज हर कोई फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फ़ोन इन्वेंट ही हुआ था, तब लोग फ़ोन उठाकर हेलो नहीं ahoy बोलते थे। दरअसल फ़ोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि पहला शब्द जब फ़ोन उठाकर कोई बोले तो वो हो ahoy। लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के अपोनेंट महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन चाहते थे कि लोग फ़ोन उठाकर ahoy नहीं हेलो बोले, और 1880 आते आते हेलो को ahoy के मुकाबले ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सब लोग फ़ोन पर हेलो ही बोलने लगे। आप में से ज़्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला ईमेल किसने, किससे और कब भेजा था और इसका निर्माता कौन थे? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था, ना कि दूसरे को। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया होगा और वो मोस्ट प्रोबेबली कीबोर्ड का पहला लाइन है, जो है QWERTY URP। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ 2 ही ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा रहता है अगर हम उसे छोटे क्रम में लिखें तो, और वो है I और J। फिर ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी उस I और J के ऊपर के उस डॉट या फिर बिंदु के बारे में जानने की कोशिश की, या फिर ये भी कोशिश की उसका कोई नाम होता है कि नहीं? तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसका भी एक नाम होता है, और इस बिंदु का जो स्पेसिफिक नाम है वो है टिटल। और ये टिटल अंग्रेजी के टाइनी और लिटल से मिलकर बना है, जिसका मतलब छोटा होने से है। बचपन से लेकर आज तक जब भी हम जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहाँ पर हमेशा एक पैरों के साइज मापने वाला डिवाइस तो ज़रूर मौजूद रहता है, जिससे हमारे पैरों को साइज को नाप कर हमारे लिए सही जूते चुने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस डिवाइस या उपकरण का नाम भी क्या हो सकता है? असल में इस उपकरण का नाम है वो है ब्रानॉफ डिवाइस। और ये ब्रानॉफ डिवाइस अमेरिका के चार्ल्स ब्रानॉफ ने 1926 में इन्वेंट की थी, और इसी के चलते इस डिवाइस का नाम ब्रानॉफ के ऊपर ही रखा गया है। आपने लूडो ज़रूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी दो अपोजिट साइड का टोटल कितना होता है?
वो होता है 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि डाइस में कुल 6 फेस होते हैं और हर फेस में 1 से लेकर 6 तक का नंबर मिलता है और 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। और अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को अगर ऐड कर देंगे तो आपको सम हमेशा नंबर 7 ही मिलेगा। दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक मंगोल के शासक चंगेज खान का नाम काफी ऊपर आता है और निस्संदेह आप यह बात पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आपको ये जानकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि 13वीं शताब्दी के इस एम्परर के इतने अधिक बच्चे थे कि एक हिस्टोरिकल जेनेटिक्स के पेपर के अनुसार आज इस दुनिया चंगेज खान के हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि 1 करोड़ 7 लाख प्रत्येक वंशज मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम ये वीडियो अपलोड करें। साथ ही में एंड स्क्रीन में दिए गए वीडियोस को ज़रूर चेक करें।